पूज्य मालिक को प्रणाम। आइए, एक खूबसूरत विचार कि हर दिन अपनी नियति को निर्मित करने का एक सुनहरा अवसर होता है। अब आइए सुनते हैं प्रिय मालिक पूज्य बाबूजी महाराज दिव्यलोक से संदेश। शनिवार 14 अगस्त 2004 प्रातः 10 बजे। मेरी बिटिया, उदासी को अपने ऊपर ऐसे हावी मत होने दो। उसको देखो जो तुम्हारे जीवन को प्रकाशमान बना रहा है, ना कि उसे जो इसको बाधित कर रहा है। अपने मालिक इस पृथ्वी पर उनके विशेष कार्य की महानता, अपने दायित्वों को निभाते हुए किए गए उनके संघर्षों और वर्तमान में जो वे कार्य कर रहे हैं उन सब के बारे में विचार करो। उनका कार्य संसार तक सीमित नहीं है और एक प्रकार से तुम इसकी साक्षी हो। उनकी शक्तियाँ विकसित हो रही हैं, वे चेतना के विभिन्न स्तरों पर कार्य करने में सक्षम हैं। उनका कार्य समय और स्थान के परे विस्तारित हो रहा है। उनकी क्षमताएं अनेक हैं और किसी विशेष भौतिक रूप में पृथ्वी के एक ही बिंदु पर सीमित नहीं है। एक ही स्थान पर रहते हुए और केंद्रित होकर वे कई लोगों के केंद्र में कार्य कर सकते हैं। अपने तरीके से उन्हें सहयोग करो, जैसा कि तुम सक्रिय रहते हुए और निस्वार्थ विचारों के साथ प्राय करती हो, जिनमें प्रेम ही वह प्रेरक शक्ति और श्रेष्ठतम उद्देश्य होता है। उनके साथ तुम्हारे संपर्क विशेष हैं। भले ही मानवीय रूप में उन्हें सत्यापित नहीं किया जा सकता, लेकिन ये वास्तविक हैं। फिर भी ये सभी वास्तविकताएं जिनका हम समर्थन करते हैं। इस क्षेत्र में कोई भी कार्य बिना ठोस कारण के नहीं होता। यहाँ हम जीवात्माओं के लोक में हैं। यह भटकता नहीं है, ना ही अविवेकपूर्ण ढंग से कार्य करता है। हतोत्साहित मत हो जाओ, अपनी सारी शक्ति उसे बचाने में लगा दो। जो तुम्हारी दृष्टि में और विशेष रूप से तुम्हारे प्रेमपूर्ण हृदय के लिए आवश्यक है। सेवा तुम्हारा आदर्श है। संघर्ष करने का कारण है कि प्रेम करना तुम्हारा सबसे सूक्ष्म पोषण है, जो तुम्हारी आत्मा को हर्षित कर देता है। इसीलिए मेरी बिटिया, इसका आनंद उठाओ। कोई भी व्यक्ति कभी भी अत्यधिक प्रेम नहीं कर सकता, विशेषकर तब जब बात इस प्रकार के प्रेम की हो। हम ये भली बात समझते हैं कि तुम्हारा जीवन कितना अधिक बोझिल है, लेकिन तुम अपने अस्तित्व के भौतिक पहलू की उपेक्षा करके केवल उसे देखना चाहिए, जो कि इस अनंत की ओर जाने का तुम्हारा